get that story in. We're putting the spotlight on a stock which is under sharp pressure. The stock is down 44% from its peak. दिसंबर 2025 से लेकर अब तक आईटीसी ने अपने मार्केट कैप से 2,36,000 करोड़ रुपए डुबा दिए। आईटीसी अपने टॉप से 43% गिरा हुआ है। आखिर क्या हुआ है आईटीसी के साथ यार? ITC consolidated March 2026 net sales at 178.2 billion rupees, down 5% year on year. लोग बाय एंड फॉरगेट स्टॉक समझते थे जिसने वेल्थ क्रिएट करी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। आज वो स्टॉक अपने टॉप से 43% गिरा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीसी स्टॉक में ऐसी क्या दिक्कत आ गई है कि वो ऑलमोस्ट 50% गिरा हुआ है अपने टॉप से, और आईटीसी की मैनेजमेंट इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही है। उनके पास कोई ऐसे प्लान्स हैं जिससे वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस ला सकें, और क्या उनको अपने प्लान्स पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तीसरी चीज, स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं। क्या उन्हें ये बिजनेस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर अभी उनको इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इन सब बातों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 में। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो टबैको और सिगरेट्स पर जीएसटी सीधे 28% से बढ़ाकर 40% कर देगी। पर अगर आपको लगता है कि जीएसटी सबसे बड़ा शॉक है, तो नहीं। एक्साइज ड्यूटी जो कि 2000 से लेकर 8,500 रुपए तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सिगरेट की लेंथ कितनी है। अब देखिए हुआ क्या है, आईटीसी जो है ना, उसका जो रेवेन्यू है वो 40% सिगरेट से आता है। बट शॉकिंग बात यह है कि उसका जो प्रॉफिट है ना, वो 80% सिगरेट से आता है। 80%। एनालिस्ट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार आईटीसी पर जो टैक्स बर्डन है वो 60% से इंक्रीज हो गया है इस नए टैक्स के चलते, और इससे उनके प्रॉफिट्स पर बहुत इंपैक्ट पड़ा है क्योंकि 80% प्रॉफिट्स सीधे सिगरेट सेक्टर से आते हैं। अब अगर आईटीसी को ये टैक्स बर्डन रिकवर करना है, टैक्स बर्डन को कवर करना है, तो उसको अपने सिगरेट्स की प्राइसेस को 35% से इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आईटीसी को यार प्राइसेस बढ़ा देने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सिगरेट्स तो यार एडिक्टिव होती हैं। अगर आप सिगरेट की प्राइसेस बढ़ा दोगे तो सिगरेट छोड़ तो नहीं देगा कोई। बिल्कुल आपकी बात सही है, सिगरेट एडिक्टिव होती है और लोग उसे नहीं छोड़ते हैं। बट सुनिए, उनकी एडिक्शन सिगरेट से है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड से नहीं। जब ऐसी कंपनीज अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं ना, तो लोग जो हैं वो इलिसिटिव मार्केट्स की तरफ भागते हैं, अनरेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ भागते हैं, वहां से वो सिगरेट खरीदना स्टार्ट करते हैं। और इससे होगा क्या कि आईटीसी के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ओवर द लॉन्ग टर्म। वो अपने कस्टमर्स को खो देगा क्योंकि उन सिगरेट्स पे ना तो कोई जीएसटी लगता है, ना ही कोई एक्साइज ड्यूटी, तो इसलिए उन सिगरेट की प्राइसेस कम होती हैं। इससे आईटीसी को एक अनफेयर एडवांटेज के साथ बिजनेस करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम के चलते फरवरी 2026 में आईटीसी ने अपनी सिगरेट प्राइसेस को 35% से नहीं बढ़ाया था, नहीं तो वो कस्टमर्स लूज कर देते। इसलिए उन्होंने पूरा टैक्स बर्डन लोगों पर नहीं थोपा और एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम इंस्टॉलमेंट में प्राइस को पास करेंगे लोगों पे। पर देखिए, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनालिस्ट के अनुसार फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 में आईटीसी के रेवेन्यूज में डिप होने के बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं, और इस सिचुएशन को देखते हुए मैनेजमेंट अपना फोकस सिगरेट से शिफ्ट कर एफएमसीजी पर लगा रही है। इसीलिए उन्होंने 20,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। पर आप सुनिए, आप एक चीज सोचिए, जब कोई बिजनेस अपने हाई मार्जिन सिगरेट बिजनेस को छोड़कर लो मार्जिन एफएमसीजी बिजनेस में शिफ्ट कर रहा है, तो उसको वो मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे जो उसे पहले मिल रहे थे, क्योंकि तब लोगों को लग रहा था कि भाई ये अच्छे मार्जिन का बिजनेस है, अच्छा मार्जिन कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा। बट अब आप अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज कर रहे हो, आप एफएमसीजी पे फोकस कर रहे हो सिगरेट से हटाकर, तो अब आप फ्यूचर में कम कमाओगे। अगर आप कम कमाओगे तो आपको वैल्यूएशन भी कम मिलेगी, आपको वैल्यूएशन कम मिलेगी तो शेयर प्राइस को गिरना पड़ेगा। दिक्कत ये है। इसीलिए काफी सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने आईटीसी को लेकर कोई अच्छा व्यू नहीं बनाया है। उन्होंने शॉर्ट टर्म में बोला है कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आईटीसी 1 साल के अंदर तो रिकवर नहीं करने वाला। तो जो इन्वेस्टर्स
ऐसा सोच के बैठे हैं कि एक साल में पैसा बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी आईटीसी की हालत बहुत टाइट है। क्योंकि आप एक चीज सुनिए, FY 2026 से लेकर 2028 तक आईटीसी की अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ 4% की प्रोबेबिलिटी है। 4% इतना कम नंबर है। 4% की ग्रोथ यार, 7% तो आप अपने एफडी में बना लोगे, समझ रहे हो ना? तो आपको वैल्यूएशन कैसे मिलेगी इतनी बड़ी वैल्यूएशन? आईटीसी अभी इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका शेयर प्राइस गिर रहा है। तो करें क्या? अब तो भाई मैंने आईटीसी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं क्या करूं? हैं? और जो लोग आईटीसी में इन्वेस्ट करना की सोच रहे हैं कि भैया 40% गिर गया वो, तो उनको क्या करना चाहिए? अब इस पे बात करते हैं। इसका सीधा सवाल आपके टाइम होराइजन में है। आप कितनी देर उस स्टॉक को होल्ड करोगे? आपको ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल में वी शेप रिकवरी आ जाएगी, फटाफट से शेयर प्राइस ऊपर चले जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसकी हाई चांसेस हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही नहीं, पर इसके चांसेस बहुत कम। तो अगर आपको ये करना भी है तो छोटे अमाउंट से लगाना, बड़ा अमाउंट मत लगाना। अब जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं आईटीसी पे, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको एक ब्लू चिप कंपनी अच्छे डिस्काउंट पे एक्यूमुलेट करने को मिल रही है। अब ऑलमोस्ट सारी जो बुरी बात थी प्राइस इन हो चुकी है, तो अब इस भाव पे बेचने का तो कुछ वो नहीं है। आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो इस भाव पे, क्योंकि अब आप देखिए प्राइस गिरने की वजह से डिविडेंड यील्ड 4% हो गया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ROCE अगर आप देखोगे तो 28% है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है आईटीसी को बाय करने का। पर फिर भी मैं कहूंगा, एक बात बता देता हूं, आप इससे बहुत मैसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक की तरह ही ऊपर जाएगा। ये ऐसा रिटर्न नहीं देगा कि एक साल में 100% का रिटर्न दे दिया इसने। ऐसे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप मत करना इससे, ठीक है? और मुझे कमेंट करिए आप कि आईटीसी पर मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे क्या चीजें और बेहतर करने की जरूरत है इस वीडियो में। आपके कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा अपनी वीडियोस को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।